Hello friends, welcome to my channel. Standard operating procedure for scrutiny of return जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में इशू हो गई है। पहले इनकम टैक्स में इशू की गई थी सीबीडी के द्वारा। वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड है कि आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो स्क्रूटनी कैसे होगी और कैसे सिलेक्ट करे जाएंगे केसेस फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी। अब जीएसटी ने भी इशू कर दी है स्क्रूटनी गाइडलाइंस, जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। इससे पहले जो गाइडलाइंस आई थी वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 89 के लिए एप्लीकेबल थी। अब अपडेट कर दिया है स्क्रूटनी मॉड्यूल को, और अब 1920 ऑनवर्ड से रिलेटेड थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है कि क्या सिस्टम होगा, कैसे स्क्रूटनी के लिए केसेस आएंगे और क्या प्रोसीजर रहेगा कि एक केस हड़बड़ी में सेटल ना हो, अच्छे से देख के उसके बाद ही क्लोज हो। अब ये जो गाइडलाइंस है ये एक असेसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है जो गाइडलाइंस ये एप्लीकेबल है प्रॉपर ऑफिसर्स पे, जो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स है, जीएसटी ऑफिसर्स है, उनके लिए एप्लीकेबल है। बट इनमें से कुछ पॉइंट जरूरी है आप लोगों को जानना, जैसे कि आपको पता रहे कि हम ये गलती ना करें, या करी है तो अभी से प्रिपेयर कर ले कि अगर आपको नोटिस आता भी है तो आपको जवाब क्या देना है। इससे रिलेटेड आपको गाइडलाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। तो समरी में अगर मैं बात करूं तो क्या प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर ये रहेगा कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती हैं रिटर्न में, तो आपको नोटिस इशू करा जाएगा बाय प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 10। ये नोटिस का है। इसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो इट इज ओके, आप जमा कर दो टैक्स। बट अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड तो यू कैन सबमिट रिप्लाई इन फॉर्म जीएसटी एएसएमटी 11। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है आपके रिप्लाई से तो वो ऑर्डर पास कर देगा एएसएमटी 12 में। नहीं है तो वो क्या करेगा, इशू कर देगा शो कॉज नोटिस सेक्शन 73 और 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो ये था समरी। अब इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन ऑफ रिटर्न फॉर स्क्रूटनी एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सेम इन द फील्ड फॉर्मेशन। तो डीजीएआरएम ये एक उनका रिस्क पैरामीटर आइडेंटिफायर है, जिसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिस्टिक एंड रिस्क मैनेजमेंट ये रिस्क पैरामीटर के हिसाब से रिटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे स्क्रूटनी के लिए, और फिर प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करेंगे। उनके जो पोर्टल है उसमें जीएसटीएन रिफ्लेक्ट कर लेगा जो भी स्क्रूटनी के लिए डीजीएआरएम ने सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ही स्क्रूटनी शेड्यूल बनाएगा, और स्क्रूटनी शेड्यूल में वो बताएगा कि कैसे कैसे वो इशू करने वाला है नोटिस। पहले क्या रहेंगे डॉक्यूमेंट जो कि उसको लेना है, या विदाउट आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट वो कैसे नोटिस इशू करेगा। ये सब इस फॉर्मेट एनेक्जर ए ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 02/2022 में बताएगा। ये कुछ भी आपसे रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। मिनिमम 4 जीएसटीएन की स्क्रूटनी होगी पर मंथ, ये भी बताया गया है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो ये भी उनका इंटरनल प्रोसीजर है कि वो खुद ही रिटर्न्स और जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न देखेगा। उसके बाद ही एक नोटिस इशू होगा। तो कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ली जाएगी, एक तो डीजीएआरएम, एडीवीएआईडी, जीएसटी ई वे बिल पोर्टल से, ई इनवॉइस पोर्टल से, जहां जहां भी आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है सब जगह से इंफॉर्मेशन कैप्चर करके उसके बाद एक रिटर्न को एनालाइज करा जाएगा, और उसके बाद डिस्क्रिपेंसीज निकाली जाएंगी। जैसी डिस्क्रिपेंसीज निकाली जाती है आपको नोटिस इशू हो जाएगा एएसएमटी 10 में। देन आप उसका जवाब देंगे, और जब नोटिस इशू होगा तो साथ ही साथ उन GRC 03 भी बता देते हैं कि आप इसमें एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप ये पे कर सकते हैं। उसके बाद आप 11 में अपना रिप्लाई सबमिट कर सकते हो। रिप्लाई करने के बाद वो सेटिस्फाइड होता है तो ऑर्डर पास कर देगा 12 में, एएसएमटी 12। अदरवाइज आप शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा। तो ये सब तो है, बट टाइमलाइन और स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न ये इंपॉर्टेंट है। जब डीजीएआरएम आइडेंटिफाई करेगा जीएसटीएन, टाइम टू टाइम करेगा वो, उसके बाद वो कंसर्न ऑफिसर के पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। विद इन 7 डेज कंसर्न ऑफिसर एक स्क्रूटनी शेड्यूल बनाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी शेड्यूल के बाद विद इन अ मंथ उसको नोटिस इशू करना होगा। यहाँ तक भी आपका कोई काम नहीं, बट नोटिस इशू करने के बाद आपको 30 दिन का समय है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को 30 दिन का समय है कि वो अपना जवाब
ASMT 11 में दे। तो फोर्थ पॉइंट इज important. Reply by the registered person in Form GST ASMT 11 within a period of 30 days of being informed by the proper officer in Form GST ASMT 10 or such further as may be permitted by the proper officer. तो ये आपके लिए important है। उसके बाद ASMT 12 उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो ASMT 12 में ऑर्डर पास कर देगा प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है, अदरवाइज within a 15 days after completion of the period of 30 days of issuance of notice or such further period as may prescribe, वो शो कॉज नोटिस कौन प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू कर देगा। इसके बाद इनिशिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और 74 इन केसेस वेयर रिप्लाईज फर्निश्ड by the registered person but the same is not found acceptable by the proper officer। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्दर इंफॉर्मेशन वो मांगेगा और आपने जो भी प्रोवाइड करेगा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस, ये वो इनिशिएट करेगा कि मेरे को अब डॉक्यूमेंट चाहिए। तो 30 डेज के अंदर अंदर सारी चीजों में 30 डेज का गैप है। Reference, if any, to the audit commissioner or the anti-evasion wing of the commissionerate for action under section 65, 66, 67 इन्फॉर्म करना होगा तो अगेन वो विद इन 30 डेज इन्फॉर्म कर देगा रिप्लाई के। इसके बाद रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग होगा कि मंथली स्क्रूटनी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा कि कितना कलेक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ है, एंड उसके बाद केस केस क्लोज होगा। तो दिस इज दी स्क्रूटनी गाइडलाइंस फॉर जीएसटी। अब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। गाइडलाइन फॉर कंपलसरी सिलेक्शन ऑफ रिटर्न फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसका क्या मतलब है कि जो अभी आप रिटर्न सबमिट करेंगे उसी की कंप्लीट स्क्रूटनी तो नहीं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब चालू हो चुका है, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कौन सी रिटर्न स्क्रूटनी में आएगी इसकी बात करें, वो किसी भी साल से रिलेटेड हो सकती है। तो हर एक पैरामीटर डिसाइड किया गया केस टू केस। अगर सर्च एंड सीजर के केस है तो कैसे डिसाइड किया जाएगा और क्या क्या एक्सक्लूजन्स होंगे। अगर सर्वे हुआ है तो उस केस में कैसे कौन प्रॉपर ऑफिसर रहेगा जो कंपलसरी सिलेक्शंस करेगा। अगर सर्च एंड सीजर है तो उस केस में कैसे किया जाएगा। अगर सर्च प्रायर टू 1 अप्रैल 2021 हुई है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। सर्च अगर आफ्टर 1 अप्रैल 2021 हुई है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर कोई केस 142(1) का है और रिटर्न फाइल करने को बोला है और एंड रिटर्न नहीं फर्निश किए तो उस केस में कैसे जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको आप मतलब रजिस्टर्ड पर्सन से रिलेटेड कुछ नहीं है, सब ऑफिसर से रिलेटेड ही है। केसेस इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 हैज बीन इशूड, इनके लिए भी गाइडलाइंस बताई गई है कि अगर 148 का केस है तो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाएंगे। सर्च एंड उसमें भी सर्च एंड सीजर का है पॉइंट। आफ्टर 1 अप्रैल 2021 तो क्या रहेगा प्रोसीजर। Cases related to registration approval under various section of Act 12A, 12AA, 1023C, इसमें इसके लिए भी अलग गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि आपका अगर कैंसिल हो चुका है या विड्रॉ कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, उसके बाद भी रिटर्न में ये देखा जा रहा है कि आप कंटिन्यूअसली एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो वो रिटर्न स्क्रूटनी में आएंगी। Cases involving addition in any in an earlier assessment year on a recurring issue of law or fact, कोई law और fact decide हुआ है केस लॉ में, उसके हिसाब से जो एडिशंस होने हैं उसके लिए अलग पैरामीटर्स होंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टैक्स इवेजन, कोई टैक्स इवेजन हुआ है तो उस केस को कैसे डील किया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल 21-22। इसमें आपसे रिलेटेड इतना अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कोई नहीं है। बट लास्ट पॉइंट है, एज पर द अमेंडमेंट बॉट बाय Finance Act 21, the time limit for service of notice under Section 143, subsection 2 of the Act has been reduced to 3 months। फाइनेंस एक्ट 21 से जो टाइम लिमिट है सर्विस ऑफ नोटिस की वो अब रिड्यूस कर दी गई 3 मंथ से, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 3 मंथ्स उस जो टाइम पीरियड है उसको 3 मंथ से रिड्यूस कर दिया गया है।
for service of notice under section 143(2). Therefore, for action related to case under parameter at serial number 4, 2, 5, 6, and 7 of para 2 above, the following timelines shall be followed. Selection and transfer of case within assessment have to be completed in phaseless manner. 9th June 2023 तक service of notice under section 143(2) of the Act in case selected for compulsory scrutiny 30th June 2023. For all the case selected for compulsory scrutiny, service of 143(2) of Act shall be completed within the statutory timeline of 30th June 2023. तो 30th June 23 तक 143(2) इशू हो जाएंगे। तो क्या है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तो इसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) कर दिए जाएंगे। तो ये दोनों जो स्क्रूटनी गाइडलाइंस है जीएसटी की और इनकम टैक्स की, तो इसका कंक्लूजन यही है कि आप बस इतना ध्यान रखें कि आप जो भी रिटर्न फाइल करें बहुत ध्यान से फाइल करें, कुछ भी जल्दबाजी में विदाउट सीइंग डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई इंफॉर्मेशन ना करें, क्योंकि स्क्रूटनी कभी भी आ सकती है। थैंक यू।